हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिजिसियम एन एलिमेंट ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग एक ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, जिसको देख के हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिसको बच्चे मामा के नाम से जानते हैं। आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग मून के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग मून को यूज़ करके ये प्रूफ करने वाले हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है बल्कि स्पेरिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हेमिस्फीयर किसे कहते हैं। अगर किसी भी स्फीयर पे हम लोग एक सर्कल बनाकर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके एक पार्ट्स को हेमिस्फीयर कहा जाता है। जैसे कि अर्थ है, एक स्पेरिकल है। अगर इसमें हम लोग एक सर्कल बना के हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो इस लाइन को लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और जो लाइन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसे इक्वेटर कहा जाता है। और इक्वेटर के अपर पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और लोअर पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। और अर्थ को एक और तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकली। ये वर्टिकल लाइंस को लॉन्जिट्यूड्स कहा जाता है, और जो लाइन अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसके एक साइड के एरिया को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और दूसरे साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। देखिए, अभी जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं ये मून का इमेज है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लिया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो डार्क साइड से वो मून के अपर साइड पे है। और चलिए अब इसे सदर्न हेमिस्फीयर से देखते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर से लिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो मून के डार्क साइड थे वो नीचे के साइड में है। तो चलिए दोनों इमेज को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके आप खुद देख सकते हैं कि मून उल्टा दिख रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है। एक जगह पे उसके डार्क साइड अपर साइड में है और एक जगह पे उसके डार्क साइड लोअर साइड में है। ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग नॉर्थ पोल पे हैं और नॉर्थ पोल पे से हम लोग मून को देख रहे हैं, तो हम लोग को डार्क साइड जो है वो अपर साइड में दिख रहा है। और फिर हम लोग साउथ पोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक जगह रुक के और हम लोग ने मून को ऑब्जर्व किया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से ही, तो हमको दिखता है कि डार्क साइड जो है ऊपर के साइड में है। फिर हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग अर्थ पे साथ अर्थ राउंड है तो हम लोग ऐसा चल रहे हैं तो गिर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हम लोग अर्थ के ऊपर ही रहते हैं, ग्रेविटी की वजह से चिपके हुए रहते हैं। तो हम लोग अपनी जर्नी फिर कंटिन्यू करते हैं आगे, और हम लोग इक्वेटर क्रॉस कर जाते हैं। और इक्वेटर क्रॉस करने के बाद एक पॉइंट पर रुक के हम लोग फिर से मून को ऑब्जर्व करते हैं। और अभी हम लोग जो मून देख रहे हैं उसमें हमको डार्क साइड से वो लोअर साइड में दिख रहा है। हम लोग फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और साउथ पोल पे पहुंच जाते हैं फाइनली, और वहाँ से वापस हम लोग मून को देखते हैं तो हमें दिखता है कि जो डार्क साइड से वो लोअर साइड में है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग स्पेरिकल प्लैनेट पर रहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप ने लेटर ए लिखा और उसको 180 डिग्री मूव होके देखेंगे तो आपको उल्टा दिखेगा। ऐसा ही मून के केस में भी होता है। अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप अपने मोबाइल को रोटेट कर देंगे तो ये वीडियो उल्टा दिखने लगेगा, या आप रोटेट हो जाएंगे मोबाइल को रोटेट नहीं करके तो ये वीडियो उल्टा दिखने लगेगा। ऐसा ही मून के साथ होता है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम लोग इंडिया से साउथ अफ्रीका के कैपिटल केप टाउन में जाएंगे तो हमको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा, और वहाँ पे मून हमको उल्टा दिखेगा जैसे इंडिया से दिखता है उसके मुकाबले में। ऐसा ही अगर हम लोग पेरिस से भी साउथ अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन में जाएंगे तो ये सेम फिनोमेना होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग वॉशिंगटन यूएसए के कैपिटल से ब्राज़ील के ब्राज़ीला कैपिटल में जाते हैं तो हमें ये सेम चीज़ देखने को मिलेगा कि वॉशिंगटन से जो मून दिख रहा था उसके मुकाबले में जो ब्राज़ीला से मून दिख रहा है वो उल्टा है। इस चीज़ को ये बात ही एक्सप्लेन कर पाती है कि अर्थ जो है वो स्पेरिकल है। अगर फ्लैट होता तो हम लोग को अपने सर के बल पे खड़ा होना पड़ता, तब जाके मून उल्टा दिखता। पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में जाते हैं और हम लोग को मून उल्टा दिखता है। और ये सिर्फ मून के साथ में नहीं होता है, ये सारे कॉन्स्टलेशन के साथ में भी होता है। आप ये देख सकते हैं ओरियन कॉन्स्टलेशन है। ये दोनों इमेजेस कंपेयर करके आपको बताया जा रहा है कि दो ओरियन कॉन्स्टलेशन है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दिखता है उसके मुकाबले में सदर्न हेमिस्फीयर से वो उल्टा दिखता है। अब चलिए बात करते हैं कि जो इमेजेस ज़्यादातर हम लोग देखते हैं नेट वगैरह पे, वो मून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से क्यों होता है। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम डेवलप कंट्रीज लाई करती है और पॉपुलेटेड कंट्रीज लाई करती है। जैसे अमेरिका है, रसिया है, यूरोपियन नेशंस है, इंडिया है, चाइना है, जापान है। ये सारी कंट्रीज जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ये लोग वेल डेवलप कंट्रीज है। ज़्यादातर इनकी स्पेस एजेंसीज है, तो हम लोग को इसलिए ऐसा ज़्यादातर इमेजेस मिलती हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लिया गया रहता है। और आप समझदार हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप जानते हैं कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।